हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिएक्ट का, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यूज़ को या ऑब्जेक्ट को हम एक स्टोर के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और अगर किसी भी फाइल में हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसे वहाँ गेट करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए हम एक ये देखते हैं सेक्शन को पीपीटी में बने हुए। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बी की वैल्यू है वो ई में भी जा रही है। सपोज करना कि ये कंपोनेंट है बहुत सारे, ए बी सी डी ई, और एक ये बड़ा कंपोनेंट है ए बी सी डी। ठीक, जिसमें से क्या होता है, ए की जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ जा रही है, सी में जा रही है, डी में जा रही है, और ए बी सी डी में भी जा रही है। और बी की वैल्यू डी में जा रही है और बी ए बी सी डी में भी जा रही है। एज वेल एज बी की वैल्यू कहाँ जा रही है, ई में भी जा रही है। और ऐसे ही डी की वैल्यू ई में जा रही है और ए बी सी डी में भी जा रही है। ठीक, तो इस तरीके से जो क्रॉस कंपोनेंट ये बन रहे हैं, जिसकी वैल्यूज को हम किस तरीके से पास करते हैं, प्रॉप्स के थ्रू तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉप्स का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले एक कंपोनेंट के लिए आप प्रॉप्स बनाएंगे, उसकी वैल्यू दूसरे में पास करेंगे, फिर दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू बनाएंगे, फिर उसे तीसरे में, या तीसरे की वैल्यू को दूसरे में, और या फिर क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को लेके ए बी सी डी में आएंगे। तो इसके लिए हम क्या सोल्यूशन करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है, एक डिफरेंट स्टोर बना देती है अलग से, जहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपके कंपोनेंट है उन सब की वैल्यू को, अगर कोई स्पेशल फंक्शन है तो उसके थ्रू स्टोर में स्टोर करा सकते हो। और अगर कहीं भी किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में या पेरेंट कंपोनेंट में उसकी नीड है तो आप वहाँ पे उसे गेट कर सकते हो। कैसे, चलिए एक एग्जांपल भी देखते हैं जो हमने बनाया है। अगर हम हमारी इस रिएक्ट ऐप को देखें तो ये हमने एक शॉपिंग कार्ट की ऐप बनाई है। इसमें क्या होता है कि अभी आपको दिख रहा होगा कि जो कार्ट है वो पूरा ब्लैंक है, टोटल अमाउंट ज़ीरो है, सब टोटल जो हमारा है वो भी नहीं आ रहा। अगर हम देखें ऊपर कार्ट तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। नीचे हमने कलेक्शंस बनाए हैं। जैसे ही हम किसी कलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे क्या होता है, कार्ट में ऐड होता है, और कार्ट का नंबर भी बढ़ेगा। देखिए, जैसे इसको क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारे कार्ट में आ गया, और टोटल नंबर भी इंक्रीज हुआ, सब टोटल भी इंक्रीज हो गया, और जो हेडर का अमाउंट था शॉपिंग कार्ट का वो भी इंक्रीज हो गया। अगर हम दोबारा दूसरा प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो देखो क्या हुआ, जैसे ही ऐड किया वैसे ही हमें क्या हुआ, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाएगा, और एज वेल एज जो हमारा कार्ट का अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे दो प्रोडक्ट थे तो दो हो गए। अगर हम सेम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं यहाँ पे तो देखो क्या होगा कि जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब टोटल भी इंक्रीज कर लेते हैं और टोटल अमाउंट भी इंक्रीज हो गया, और जो हमारा कार्ड के अंदर अकाउंट दिख रहा था वो भी इंक्रीज हो गया। अगर अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को ऐड करेंगे दोनों को, तो अगर आप देखोगे तो चारों ऐड हो गए, और टोटल सब टोटल अमाउंट भी इंक्रीज हो गया, और साथ ही साथ कार्ड की जो लेंथ थी वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं कि ये सब चीज़ें हमने किस तरीके से की। इसके लिए हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर में, विजुअल कोड एडिटर में, विजुअल स्टूडियो कोड में। सॉरी, यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है। जैसा कि हमने बात की थी, एक डिफरेंट हेडर कंपोनेंट है, एक कार्ट आइटम्स का है, और एक कलेक्शंस का है। सबसे बाकी चीज़ों पे बात करने से पहले हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सी HTML इंप्लीमेंट की है। हमने यहाँ पे कोड पूरा डन किया हुआ है। अगर हम साथ में आपके यहाँ कोड करते तो इसे नहीं बता पाते, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए पहले से डन करके आपको दिखाया है। अब हम उस पर बात करते हैं किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ हमने ऐड करी है। सबसे पहले हम अगर हेडर की बात करें तो हमारे पास हेडर में क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। हमने एक डिव बनाया जो कि एक डिफरेंट कंपोनेंट है, और उसके अंदर कार्ट की इमेज है और कार्ट का काउंट है। कार्ट की इमेज हमने इस तरीके से निकाली।
इस पे हम अभी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अभी अभी हम मान के चलिएगा कि यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक। इसके अलावा हमने अभी और कुछ स्पेशल किया नहीं यहाँ पे, ठीक। देन क्या हमारे पास था, अगर देखें तो कार्ट आइटम्स। कार्ट आइटम में क्या है, अगर कार्ट आइटम की फाइल में जाएं, इस कार्ट आइटम में हमने क्या क्या बनाया है। यहाँ पे अगर हम नीचे आए, एक बार ऊपर के कोड को छोड़ दें और नीचे आए, तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले एक डिव बनाया जिसके अंदर हमने फील्ड्स को डिफाइन कर दिया, क्या क्या हमें दिखानी है, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, सब टोटल। और उसके बाद एक डिव बनाया जिसमें हम आइटम्स को देखेंगे कि हमारे कार्ट में कौन कौन से आइटम ऐड हुए, और उसके बाद देखेंगे कि टोटल अमाउंट क्या था हमारे कार्ट का। अभी अब ज़ीरो मान के चलिए जो कि स्टार्टिंग में रहा था, ठीक। इसके बाद हमने क्या दिखाया कि हमने क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, कलेक्शंस। कलेक्शन में चलते हैं, तो कलेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें है। हमने क्या किया, कलेक्शन के अंदर एक जो फंक्शन था उसमें एक कांस्टेंट बनाया जिसके अंदर हमने इमेज, उसका प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी और प्राइस ऐड कर दी, ठीक। और उनकी आईडीज को दे दी। जैसा कि हमने प्रीवियसली बात करी थी, हमने क्या किया, जो मैप फंक्शन है उसका यूज़ करके हमने लिस्टिंग क्रिएट कर ली अपनी, ठीक। ये हमारी लिस्टिंग आ गई और इसको लिस्टिंग को इसमें ऐड कर दिया। लिस्टिंग कैसी, अगर हम देखें, अगर हम हमारे कोड में जाएं, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अब। तो जो ये हमारा हेडर था उसमें ये यहाँ पे कार्ट आ रहा था जिसमें काउंट आएंगे, ये हमारा आइटम्स आ रहा था कार्ट आइटम में, और ये हमारी लिस्टिंग है प्रोडक्ट की जो हम दिखा रहे हैं कि ये बनी हुई है, ठीक। अब क्या आपको पता चला इससे कि तीन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। अगर हम एक कंपोनेंट से अगर कुछ क्लिक करते हैं तो दूसरे में भी अपडेट होता है और पहले में भी अपडेट होता है, ठीक है। ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई से करने वाले हैं हम। अब वो कैसे होती है, अगर हम देखें हमारे कोड में चलें वापस, तो किस तरीके से किया हुआ है हमने, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टोर नाम का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक। स्टोर नाम के फोल्डर में हमने क्या बनाई, फाइल कार्ट डैश आइटम डॉट जेएस, ठीक। इसको आप क्या कर सकते थे, कार्ट आई कैपिटल में कार्ट आइटम डॉट जेएस भी लिख सकते थे, बट क्या होता था वो एज अ कंपोनेंट जो डिफाइन करते हैं उस तरीके से दिखने लग जाता। तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा सेपरेट कर दिया कि अब हमें ये फाइल इस तरीके से दिखानी है कि एक एक्चुअल में फाइल है, ये कोई कंपोनेंट नहीं है। तो हमने क्या बनाया, कार्ट डैश आइटम डॉट जेएस ये बना दी। तो स्टोर के लिए हमने क्या नाम रख लिया, कार्ट डैश आइटम डॉट जेएस रख लिया, ठीक। यहाँ पे हम क्या लेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये हमें एक जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है वहां से निकालना है, ठीक है। रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करता है, ठीक। ये क्रिएट का पार्ट होता है जहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इनिशिएट कर रहे होते हो, ठीक। इसके अंदर क्या ले लेते हैं, हम वेरिएबल ले लेते हैं कि कार्ट आइटम, कार्ट के अंदर कौन कौन से आइटम होंगे वो यहाँ रख लो, क्योंकि कार्ट के आइटम आपको बहुत जगह अलग अलग कंपोनेंट में गेट करने पड़ सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, टोटल प्राइस आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में गेट करने रह सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, एक ऐड कार्ट आइटम, ये क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जस्ट डिफाइन कर देते हैं, एनोनिमस फंक्शन इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, ताकि आप किसी भी कंपोनेंट में अगर इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हो ऐड कार्ट आइटम को, तो वो वहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप डॉट करते हो तो ये दिखने लग जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखता, ठीक। और इसके हमने क्या किया, एनोनिमस फंक्शन ले लिया। अब ये इवेंट क्या है, इवेंट है कि कार्ट आइटम में क्या ऐड होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने इसके अंदर, ठीक है, जो कि वहाँ पे भी आने वाला है। रिमूव कार्ट आइटम, ये एक हमने फंक्शन बना लिया। रिमूव कार्ट आइटम में यहाँ पे हम आईडी ले लेंगे। आई थिंक आई मिस्ड इट कि यहाँ पे मैं रिमूव कार्ट आइटम वाला जो प्रोसेस है वो भूल गया हूँ आई थिंक। तो अभी इसको छोड़ के बता दूंगा मैं आपको चीज़ें, और रिमूव कार्ट आइटम वाला आने वाली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मिस हो गया था। तो यहाँ पे रिमूव कार्ट आइटम में क्या करेंगे, हम आईडी डिफाइन कर लेंगे कि जो आईडी आएगी उसके बेस के ऊपर कार्ट से आइटम को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब क्या किया, इसको एक वेरिएबल में डाल लिया, ठीक है। जैसे ही एक वेरिएबल में लिया और इसको क्या करेंगे, अब एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक। इस
उसको वेरिएबल में एक्सपोर्ट एज अ कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट तो है नहीं है, लेकिन इसको एज अ एक्सपोर्ट कर लेंगे ताकि हम दूसरी फाइल में इसको कॉल कर सकें। रिएक्ट में कॉल करने के लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, विदाउट एक्सपोर्ट के आप यहाँ पे गेट नहीं कर सकते, ठीक। जैसे इसको एक्सपोर्ट किया, ये हमारा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक। नाउ अब क्या करते हैं, हम हमारी app.js में जाते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या होता है कि हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो बना ली, अब उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, हमारे कंपोनेंट में दिखाने के लिए आपको प्रोवाइडर का यूज़ करना पड़ता है, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को प्रोवाइड करेगा, ठीक। प्रोवाइडर कैसे बनाते हैं, हमारा जो मेन ऐप थी उसके टॉप के ऊपर यहाँ पे, यानी इन तीनों कंपोनेंट में हमें ये क्या चाहिए, एपीआई चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की वैल्यू चाहिए। अगर मान लो कोई कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जब किसी कंपोनेंट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई चाहिए तो उसे इससे बाहर रख लेंगे, अगर जिस भी कंपोनेंट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई चाहिए उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हायर कोड कंपोनेंट था, इसको यहाँ पे डाल दिया हमने। अब यह क्या करते हैं, क्रिएट स्टोर आइटम, हम क्या करेंगे, इसे गेट करते हैं हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, ठीक, जो हमने यहाँ पे कार्ट डैश आइटम में बनाई थी, ठीक, इसको गेट करते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में इसे इन प्रोवाइडर से पहुंचाने के लिए, वैल्यूज को पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, डॉट प्रोवाइडर होता है, ठीक, उसका यूज करेंगे। तो जो कार्ट आइटम है उसमें डॉट प्रोवाइडर लगा देंगे, ठीक है। ये प्रोवाइडर कैसे आया, यहाँ पे हमने कार्ट आइटम से इसको गेट किया था, ठीक है, जो स्टोर है उसमें कार डैश आइटम को गेट कर लिया और यहाँ पे हमने कॉल कर लिया था, ठीक। और इसके साथ क्या किया, इनको चला दिया। एक बार आप ये भूल जाओ कि ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। अभी यहाँ से अगर इसको हम कट कर दें और सेव करके इसको अगर चलाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक एरर आ जाएगी, ठीक है। ये हमने चलाया, अब क्या करते हैं, एक बार चलते हैं हमारे ब्राउजर में, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है हमारे पास। चल, ये देखो, ये हमारा कोड फट गया, ठीक, यहाँ पे एरर आ गई। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक। कैसे, जैसा कि हमने अभी डिफाइन कर रखा था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वैल्यूज डिफाइन होती है, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, और जो वेरिएबल हमने हमारी कार्ट आइटम डॉट जेएस में डिफाइन किए थे, इसे यहाँ से कॉपी करके पूरा का पूरा यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू के अंदर, ठीक है। एक बार के लिए ये मान के चलना कि हमने वहाँ पे रख दिया, ठीक। कार्ट आइटम में यहाँ पे इस तरीके का है, ये वाला, ठीक। यह जीरो थी वैल्यू, ये इवेंट फंक्शन होंगे। अब इसकी वैल्यूज को हम धीरे धीरे चेंज करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे हम आईडी कर देते हैं, सेव करते हैं इसको। आईडी क्यों, क्योंकि हमने जो डिफॉल्ट थी वहाँ पे भी आईडी दिया था, ठीक। अब क्या करते हैं हम, हमारे जो मेथड, सॉरी, हमारा जो स्ट्रक्चर था उसमें अगर हम जाएं तो हमको क्या चाहिए कि जब भी हमारी यहाँ पे बटन क्लिक हो, जैसे ही बटन क्लिक हो तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाए, ठीक। तो बटन क्लिक पे हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम बाय डिफॉल्ट करते आ रहे हैं। तो वो कैसे किया हमने, चलते हैं विजुअल कोड एडिटर में। यहाँ पे वो हमने कैसे किया हुआ है कि जहाँ पे हमारा कलेक्शन बना है, यहाँ पर हमारे, यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह हमने क्या लिखा, प्रॉप्स डॉट एड कार्ट आइटम, ठीक। प्रॉप्स का अगर यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे भी प्रॉप्स बनानी पड़ेगी और उसे कॉल कराना पड़ेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम प्रॉप्स का यूज़ नहीं करते। हमें क्या करना होता है कि जो फंक्शन होता है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ही स्टोर करना होता है, ताकि कहीं से भी आप उसे हिट कर सको। और हिट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिएक्ट जेएस का एक हुक यूज़ करना पड़ता है, ठीक। आप कंज्यूमर से भी कर सकते हो, जो कि पुराना मेथड है, उसकी हमने यहाँ पे बात नहीं की है, उसकी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कंज्यूमर का किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप
फंक्शनल कंपोनेंट में जा रहे हो तो आपको यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना होता है। ठीक, कैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे कलेक्शन में आए, यहाँ पे आपको इस कंज्यूमर को बनाना है, यानी उसे हिट कराने वाला बनाना है। ठीक, कि जब भी आप बटन को हिट करो तो वो उसको कॉल करे। कैसे कि हमें एक यहाँ पे रिएक्ट एपीआई से यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक, बाद में जो ये डिफॉल्ट जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको भी गेट करेंगे हम स्टोर को अपने। ठीक, यूज कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट जो हमारी ctx की एक वेरिएबल ले लेते हैं और यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन होता है और इसमें क्या डाल देते हैं, ये एक्सपोर्ट किया हुआ हमारा जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई थी उसको ऐड कर देते हैं वेरिएबल को। ये जो वेरिएबल आया ये क्या करता है, हर जगह वैल्यू को डिस्पैच करता है। ठीक, हर कंपोनेंट में ये आपकी वैल्यू को डिस्पैच करेगा जो भी आपके स्टोर के अंदर होगा। अब क्या करते हैं कि इसको गेट किया यहाँ से और डॉट क्या कर दिया हमने, ऐड कार्ट आइटम कर दिया। ठीक, यानी हमारे जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है जो हमारा स्टोर है उसके अंदर अगर ये फंक्शन है तो वो हिट हो जाए। ठीक, हमारी जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है यानी ये वाला जो फंक्शन है ये हिट हो जाना चाहिए। अब इसको हमने बनाया कैसे कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की थी प्रोवाइडर में, हमारा जो डिफ़ॉल्ट को कॉन्टेक्स्ट था उसके अंदर हम कोई भी फंक्शन नहीं लिख रहे। अगर यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो लेकिन उसका मेथड अलग होता है। अभी हम नॉर्मल जो प्रोसेस होती है उसको कर रहे हैं ताकि आप इजी वे में समझ सको प्रोसेस को। अभी जो हम चलते हैं ऐप डॉट जी एस में, यहाँ पे हमने वैल्यू डिफाइन की थी तो वहाँ पे क्या है हमारा कार्ट आइटम और यहाँ पे ऐड कार्ट आइटम था। ठीक, इसको हिट करवा रहे हैं हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, इसको हिट कराते हैं। तो इसको हिट कराने के लिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन बना दिया। यानी अब क्या होगा कि अगर वहाँ से बटन से इस बटन से कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू अगर ये आइटम क्लिक होता है तो वो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। अब ये वाला फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करेगा, जिसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, इस वाले फंक्शन से। इस फंक्शन को हमने कहाँ बनाया, टॉप पे बना दिया यहाँ पे। ठीक, और इसके अंदर इवेंट ले लिया। ठीक, इवेंट जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट एक हुक मान लिया है हमने। इवेंट से हमें क्या क्या मिलेगा कि जब भी किसी भी आइटम को आप क्लिक करोगे तो जिस बटन को आप क्लिक कर रहे हो उसके जो भी इवेंट है वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इवेंट ले लिया। जैसे ही हमारा ये फंक्शन क्लिक होता है हमारे पास क्या आता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट गेट करते हैं। यानी जो हमारा कलेक्शन है उस पे हमने जो भी डेटा सेट बनाए थे, यहाँ पे डेटा डैश कैट, डेटा डैश प्राइस, डेटा डैश पी आर नेम, इनको गेट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब कैसे गेट करेंगे, तो जो डेटा डैश पी आर नेम है इसको यहाँ पे हमने कॉल कराया कैसे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट पी आर नेम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट पी आर आई डी, ये डॉट प्राइस। ठीक, इसको एक अलग अलग वेरिएबल में ले लिया। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं हम कि सबसे पहले जब हम यहाँ आए तो क्लिक करने पे हम ये चेक कराते हैं कि कार्ट में हमारा आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। अगर एग्जिस्ट होता है तो हमारी क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो वो ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अग हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है डॉट सम, वो ये चेक करता है कि आप क्या बुक कर सकते हो किसी आईडी के बेस पे या फिर किसी भी बेस के ऊपर ये चेक कर सकते हो कि आपके एरे में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो हमने क्या चेक कराया कि जो हमारा आइटम था यानी जो हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हमने क्या किया यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ किया, सॉरी यूज़ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया, यहाँ पे हमने स्टेट्स का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टेट बना दी है जिसको हमने पहले स्टार्टिंग में एम्प्टी रखी हुई है। ठीक, यहाँ पे हमने स्टेट को कॉल करा है, हमने ये चेक कराया कि जो हमारी करंट स्टेट है उसके आइटम में वो वैल्यू की जो आइटम की आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। तो फर्स्ट टाइम कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये ट्रू नहीं होगा, ये किस में चला जाएगा, हमारे फॉल्स कोड में जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट बना के सारी वैल्यूज़ को डाल देते हैं, जैसे पी आर आई डी पी और प्राइस में प्राइस डाल दिया वन, और ये इस प्लस की हमने पहले भी बात की थी, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हमने वन रखी जो पहली बार थी। हमने क्या किया फिर
सेट कार्ट स्टेट में जो हमारे कार्ट की स्टेट थी उसको अपडेट कराया। इस मेथड की हमने पहले भी प्रीवियस में बात करी है, अगर आपको नहीं पता तो आप स्टेट फंक्शनैलिटी को जाके चेक कर सकते हो, स्टेट फंक्शन वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से कॉल होता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कार्ड डेटा को सेट करा दिया और प्रीवियस जो वैल्यू थी उसको रख लिया और दोनों में ऐड हो जाएगा ये, यानी प्रीवियस अगर कोई होगा डेटा तो उसमें करंट डेटा ऐड हो जाता है। ठीक, टोटल प्राइस हमने निकाल लिया, जो करंट प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें क्या किया, जो टोटल अमाउंट था उसको डाल दिया और टोटल सेट अमाउंट कर दिया कि नया स्टेट, जो हमारा स्टेट थी यहाँ पे टोटल स्टेट थी, यहाँ पे हमने जो टोटल अमाउंट ज़ीरो रखा था उसको करंट प्राइस से अपडेट कर दिया। यानी अगर मान लो 100 है तो वो 200 हो जाएगी, अगर नया कोई प्राइस आ गया 40 का तो वो 240 हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। नाउ अब मान लो अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कार्ड की आईडी एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास क्या होगा, ये चेक करेगा ट्रू। ट्रू चेक करते ही हम अंदर आएंगे, हमने चेक किया कि स्टेट में अब हमारे पास क्या है, इंडेक्स फाइंड करेंगे कि उसका इंडेक्स क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट री हुआ यानी जो एग्जिस्ट कर रहा था उसका करंट इंडेक्स क्या है, वो कौन से नंबर पे एग्जिस्ट करता है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। उसकी इंडेक्स की जो वैल्यू आई, अब क्या कि कार्ट के स्टेट में जो इंडेक्स की वैल्यू आई वहाँ पे उसकी क्वांटिटी को अपडेट कर दिया। यानी मान लो अगर जीरो पोजीशन पे वो प्रोडक्ट है तो उस जीरो पोजीशन पे उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर होके हमने क्या किया, उसकी क्वांटिटी को +1 कर दिया। और ऐसे ही क्या किया, उसके जो टोटल अमाउंट था उसको भी इंक्रीज कर दिया, किससे, कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी इनटू जो प्रोडक्ट का प्राइस था उससे। ठीक, अब क्या किया, इसको फिर प्रीवियस से सेट कर दिया। क्योंकि प्रीवियस से क्यों सेट किया, क्योंकि हमने करंट कोई डेटा ऐड किया नहीं है, हमने क्या किया, प्रीवियस में ही चेंज किया है, तो प्रीवियस की वैल्यू को वापस से सेट कर दिया ताकि क्या हो, जो अपडेटेड कार्ड था हमारा वो सेट हो जाए स्टेट में। यहाँ पे हम स्टेट का यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं किया वो हमने यूज़। ठीक है, स्टेट को सेट करने के बाद हमने अपडेट अमाउंट के लिए भी सेट किया। अपडेट अमाउंट के लिए हमने क्या किया, जो करंट स्टेट थी हमारी, ठीक है, उसमें सारे प्रोडक्ट को निकाला, उनको क्या किया, डॉट रिड्यूस मेथड लगाया यहाँ पे। डॉट रिड्यूस मेथड से क्या होता है कि जितने भी कार्ट में प्रोडक्ट होते हैं या करंट जो आइटम होता है उसको वो रिड्यूस करता जाता है। सपोज करो, अगर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की बात करें, अगर आपको ये पता नहीं तो आप ये पढ़ लेना। इसमें क्या होता है कि वो ये चेक करता है कि आपके सपोज कार्ड में मान लो 1 2 3 4 आइटम हैं, तो क्या करेगा, 4 + 3 + 2 + 1 इस तरीके से सबको ऐड करके एक वैल्यू दे देगा टोटल। कैसे, ये होती है टोटल वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू लिखी थी, करंट वैल्यू होती है जो अपकमिंग वैल्यू है। ठीक, सपोज करो 1 2 3 4 हमारे पास नंबर हैं, तो कैसे करेगा, 1 + 2 3 हो गए तो टोटल 3 हो जाएगा हमारा। और करंट वैल्यू कौन सी हो जाएगी अब, 1 2 और 3 आ जाएगी, तो 3 की वैल्यू को ऐड करने जा रहा होगा। तो हमने क्या किया, क्या रिटर्न कराया, प्रीवियस वैल्यू के अंदर करंट वैल्यू का जो सब टोटल था, यानी करंट आइटम का जो सब टोटल था उसको ऐड कर लिया। ठीक, टोटल अमाउंट में सब टोटल को ऐड किया है करंट वाले ऑब्जेक्ट का, और इसको रिटर्न करा के टोटल अमाउंट को यहाँ पे सेट करा दिया। ठीक, इससे क्या हुआ कि हमारी जो क्वांटिटी थी, जो प्रोडक्ट था वो भी हमारा कार्ड में अपडेट हो गया और जो टोटल अमाउंट था वो भी अपडेट हो गया। नाउ अगर हम बात करें कार्ट आइटम की, तो कार्ट आइटम में हमारे पास क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो तो हमने वैसे का वैसे बनाया, हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को फाइंड कर दिया। ठीक है, कॉल करा लिया और कार्ट स्टोर आइटम ले लिया जो कि हमारा कार्ट डैश आइटम डॉट जेएस में बनी हुई थी, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, वेरिएबल। उसको क्या किया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉल कराया और जैसा हमने दूसरे हेडर में किया था उसी तरीके से CTX बना लिया। ठीक, कॉन्टेक्स्ट के लिए आप कोई भी यहाँ पे नाम लो लेकिन उसके आगे CTX जरूर ऐड कर दो ताकि पता लग जाए कि वो कॉन्टेक्स्ट API कॉल हो रही है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कार्ड स्टोर आइटम CTX ले लिया जिसमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल था। यहाँ पे क्या किया कि जो कार्ट हमारा आइटम था, कार्ट स्टोर आइटम CTX, यानी यहाँ पे जो हमारा डेटा स्टोर होता है कार्ट इन कार्ट आइटम इन कार्ट में, इसमें
जो भी हमारा डेटा स्टोर होगा app.js के थ्रू, यानी यहाँ पे इस वाले के अंदर, सॉरी, कहाँ पे, किधर गया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये कार्ट आइटम इनमें स्टोर होगा, उसको हम यहाँ पे मैप के थ्रू व्यू कर लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, यानी गेट करेंगे कि कौन कौन से आइटम थे। ठीक, और उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने। ठीक, और कार्ट स्टोर जो CTX है, यानी जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है कार्ट का, उसके अंदर टोटल अमाउंट का हमने एक वेरिएबल बनाया था। यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने यहाँ से स्टेट से सेट करा रखा है, तो हर बार अपडेट होता है तो हमें यहाँ मिलता रहेगा, तो हमारी वैल्यू भी अपडेट होती रहेगी। इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करती है। अभी मैं एक बार आपको पूरा कोड दिखा देता हूँ एक बार वापस से, सारा का सारा, ताकि आपको क्लियर है, और साथ ही लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप इस कोड को उठा के रीड कर सकते हो। हम देखते हैं फाइल्स कहाँ से, यहाँ से देखते हैं app.js से। app.js में स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ मैं क्या क्या काम किया। कलेक्शंस, हेडर और आइटम्स को ऐड किया, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाले को ऐड किया, यूज स्टेट लिया स्टेट्स को बनाने के लिए, यहाँ पे एम्प्टी स्टेट का कार्ट ले लिया और टोटल अमाउंट ले लिया। एम्प्टी स्टेट के कार्ट में हम जो कार्ट को है हम वो स्टेट से मैनेज कर रहे थे, जितनी स्टेट अपडेट होती है उसको हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डाल देते हैं। यहाँ टोटल अमाउंट है अपना, उसके लिए भी स्टेट को ले रखा है। ये ऐड कार्ट आइटम्स का फंक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के डेटा सेट से वैल्यूज़ निकाल ली और उसको क्या किया, चेक कराया कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो वो ऐड हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, अपडेट होगा। अगर एग्जिस्ट करेगी तो अपडेट के लिए हमने फाइंड इंडेक्स से जो करंट वैल्यूज़ थी उनको अपडेट करा दिया, और जो प्रीवियस था इधर से ये निकाल के इसको यहाँ से अपडेट करा दी, जो करंट वैल्यूज़ थी उन्हीं को चेक करा दी। उसके बाद अगर जाए तो टोटल अमाउंट को हमने निकाला रिड्यूस मेथड से और अपडेट कर दिया। ये होती है टोटल वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू को समझ लेना आप टोटल वैल्यू। ठीक है, तो जो करंट वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू में ऐड हो जाती है। इस तरीके से रिड्यूस मेथड काम करता है ये वाला, और इसको भी अपडेट कर दिया। अगर क्या था यहाँ पे एल्स में अपन ने देखा था कि अगर नहीं हो तो ऐड होगा, तो वो ऐड वाला है। इसमें ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ पे स्टेट को अपडेट कराई थी, प्रीवियस स्टेट के अंदर करंट वाले को अपडेट करा दी। ठीक है, ऐड करके इसको आप हमारे दूसरी वीडियो में देख सकते हैं स्टेट वाले में, अगर आपको समझना है कि ये किस तरीके से काम करता है तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद हमने ऐप के अंदर ये क्या किया था, कार्ट वाला जो हमने बनाया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उसको पेरेंट बना दिया। बाकी तीनों को हमने यहाँ पे डाल दिया कंपोनेंट को, क्योंकि तीनों कंपोनेंट में हमें इसकी वैल्यूज चाहिए थी। यहाँ पे वैल्यू ले ली, जो कि हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू कॉन्टेक्स्ट एपीआई अपडेट हो रही है। ठीक है, कलेक्शंस के अंदर चलें तो कलेक्शंस में हमने क्या किया था, यूज़ कॉन्टेक्स्ट से हमने ये वेरिएबल के अंदर करंट जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था उसको ले लिया था। ये हमारे पास कलेक्शंस थे 4, जिसको हमने मैप फंक्शन के थ्रू यहाँ पे दिखा दिया था, और ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल करा लिया। इस तरीके से आप कितने फंक्शन कॉल करा सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करने की नीड नहीं होगी। यहाँ पे हमने उसकी लिस्टिंग को शो करा दिया। ऐप डॉट सी एस एस, नॉर्मल सी एस एस हमने इसमें डाली है। कार्ट डैश आइटम डॉट जे एस, जिसके अंदर हमने क्या करा था, कार्ट स्टोर को रिएक्ट क्रिएट कंपोनेंट जो है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है मेथड, उसके थ्रू कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है और इसमें डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स और फंक्शन डाल दिए। ठीक है, जो वेरिएबल्स हमको चाहिए होते हैं जिसमें हम डेटा डाल रहे हैं वो होते हैं, प्लस फंक्शन होते हैं कि यहाँ पे दिखाने के लिए, ताकि मान लो आप कहीं पे भी किसी अदर कंपोनेंट में इसको कॉल करा रहे हो तो वो हिंट के तौर पे आपको वहाँ मिल जाए, नहीं तो ये दिखते नहीं है, आपको मैनुअली लिखने पड़ेंगे। इशू नहीं है लेकिन लिखने पड़ जाएंगे वहाँ पे, और अगर आपने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर रखे होते हैं तो वहाँ पे आपको डॉट लगाते ही दिख जाते हैं। ठीक, और डिफ़ॉल्ट कार्ट स्टोर आइटम को हमने एक्सपोर्ट करा लिया। कार्ट आइटम्स के अंदर हमने क्या किया था, कॉन्टेक्स्ट को कॉल कराया, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करा, जितने भी हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आइटम्स थे उनको मैप के थ्रू शो करा दिया। यहाँ पे वेरिएबल में ले लिया और इसको नीचे शो करा दिया है। ये ऊपर उसकी हेडिंग आई थी हमारी। ठीक है, और ये हमने टोटल अमाउंट कॉन्टेक्स्ट से हमने निकाल लिया। ठीक, यूज़ कॉन्टेक्ट कर यूज़ करके। हेडर के अंदर सेम किया, सिंपल था। हेडर तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ कॉन्टेक्स्ट को कॉल करा, यहाँ पे जो फंक्शन था इसके अंदर हमने एक्सपोर्ट किए हुए जो कार्ट आइटम्स थे उसको डाल दिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट से हमने क्या किया,
जो हमारे कार्ड की लेंथ बनी है उसको ले लिया। ठीक, ये काम किया है इतना इजी सिंपल तरीका था कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पढ़ने का, समझने का। होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करती है। इसका जो प्रोजेक्ट का लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इजीली देख सकते हो। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट है आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। और कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन है उसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें और हमसे करेक्टली बात कर सकें कि अगर आपको कहीं इशू है तो क्लिक सब्सक्राइब बटन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।